एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक और अच्छी आईपीओ जो है मार्केट में आया है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे अहम चीज़ कि ये शरिया कंप्लायंट है या नहीं, ये भी हम जानेंगे। आगे हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बिडिंग डेट देखेंगे, कब से ओपन होने वाला है, बिजनेस मॉडल देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे और शरिया कंप्लायंट, और कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, रीज़न जानेंगे। और फिर हम इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखेंगे। आखिर में हम जीएमपी भी देखेंगे और हम लास्ट में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें अपन लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसमें जा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। साथ में ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो होता है, मेरी तरफ से कोई भी एडवाइस या टिप्स हरगिज़ नहीं होता है। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, डोम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये नाम से, और इसी नाम से कंपनी का जो ब्रांड नेम भी है। और कंपनी का प्राइमरी बिजनेस स्टेशनरी और आर्ट्स प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डेवलपिंग और सेलिंग भी करती है। और ये बहुत ही वाइड रेंज पे करती है। आप यहाँ पर मार्केट शेयर देखेंगे तो 29-30% के आसपास इसका मार्केट शेयर है और 40+ कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी स्टेशनरी से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देखते हैं। हम डोम्स कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के पूरे लिस्ट आ जाएंगे। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे ये करेंगे क्लिक तो इतने सारे जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। पेंसिल, एक्सेसरीज देख सकते हैं, ड्राइंग एंड कलर्स और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें अगर ब्रांड्स की बात करते हैं, एक सेकंड, हाँ, ब्रांड्स की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स के ब्रांड्स हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। इसके ऊपर आप क्लिक करके देखेंगे। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो कंपनी, और ये इंडिया में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं C3 हो गया या फिर डोम्स हो गया, ये इंडिया का ब्रांड्स है। बाकी ये आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद से देख रहे हैं। आप एक एक प्रोडक्ट्स पे अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ये पूरा शो होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप के पेंसिल एंड शार्पनर्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम कंपनी का सबसे अहम चीज़ वो देख लेते हैं, फाइनेंशियल। तो यहाँ पर 2021 से और 2023 सितंबर तक का यहाँ पर रिकॉर्ड है। और ये नोट करना, ये मार्च 31 मार्च। तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। तो 475 से इंक्रीज़ हुआ था, नेक्स्ट ईयर 497 यहाँ पर एसेट्स देखने को मिले हैं, इंक्रीज़ हुआ है ईयर बाय ईयर। कंपनी को सेल्स तो और रेवेन्यूज़ देखेंगे तो इसमें भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुई है। और ये जो है ये पास्ट 6 मंथ का है, तो आप इसको 6 से इंटू करके आप कैलकुलेट कर लें तो ये जो है आपको पिछले ईयर से आपको इंक्रीज नज़र आएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में ये जो लॉस में था और उसके बाद फिर यहाँ पर जंप देखने को मिला 17 करोड़। उसके बाद यहाँ पर और भी जंप, और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 2 साल में ग्रोथ हुआ था, फिर यहाँ पर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर ये ग्रोथ देखने को मिला। अब हम बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की, लेकिन उससे पहले हम बोरोइंग देख लेते हैं। तो इसमें एक नेगेटिव बात है कि पहले जो है 97 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्जा था और ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज़ किया है, और ये साल तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। लेकिन अगर रिजर्व से कंपेयर करेंगे बोरोइंग में तो ये चलने के काबिल है। अब हम देख लेते हैं कि शरिया कंप्लायंट, तो यहाँ पर सारी चीज़ों में पास है इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के अकॉर्डिंग। और इसमें से जो इम्परमिसेबल इनकम जो सदका करनी होंगी वो भी बहुत कम है। कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है उसका अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 27% ये निकल के आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए कि कंपनी जो ईयर बाय ईयर डिक्रीज नहीं कर रहे बल्कि इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो ये भी जहन में रखना है। हम कंपनी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पी रेशो जो है वो 40-43 के आसपास रहने वाला। मार्केट कैप एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 4793 करोड़ के इसका कंपनी। ROC और ROE ये पिछले साल का है, तो ये आपको बहुत ही अच्छा नज़र आ रहे होंगे। डेट टू इक्विटी भी एक चलने के काबिल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है 33% से अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये नॉन शरिया कंप्लायंट भी हो जाएगी। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर पोस्ट इशू के बाद जो है 75% रहने वाला है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। यहाँ पर एप्लीकेशन लॉट्स वगैरह की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी के लिए अपने ऐसे तो मिनिमम जो है 1 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें से जो शेयर्स बनता है वो 18 शेयर होंगे और इसका टोटल अमाउंट 14,220 रुपये होंगे। मैक्सिमम जो है 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी यहाँ पर स्मॉल HNI और यहाँ पर बिग HNI का है, तो हम इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। IPO ओपन होगा 13 दिसंबर को, 15 को क्लोज हो जाएगा। 3 डेज मिलेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट जो है 18 को देखने को मिलेंगे, अगर नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएंगे 19 को, और 20 दिसंबर को लिस्टिंग देखने को मिल सकते हैं। फेस वैल्यू जो है 10 का है, जो कि एक अच्छी बात है। प्राइस बैंड जो है 750 से 790 रखा है। अगर अपर प्राइस बैंड पे अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो मिलने के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं। कंपनी जो इशू साइज रखे ना वहाँ यहाँ पर रखे 1200 करोड़ यानी कि 1200 करोड़, लेकिन इसमें जो फ्रेश इशू है वो सिर्फ 350 करोड़ है, बाकी जो ऑफ़र फॉर सेल है। तो ये भी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश इशू वो किस लिए वो हम आगे देखेंगे। एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट रखे, NSE और BSE दोनों पे यहाँ पर लिस्ट होंगे। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर है उनके लिए 75% रखे हैं, और जो HNI कैटेगरी के हैं तो उनको जो है 15%, लेकिन अपने से रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% रखे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अपने को बहुत ही रेयरली जो है यह मिलने के जो चांसेस है, बहुत ही कम मिलने के चांस है। तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। हम ये देखते हैं कि कंपनी जो है IPO क्यों ला रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑफ़र फॉर सेल है, और एक जो पर्पज़ है जो 350 करोड़ है वो किस में जो है कंपनी ये करेंगे। सबसे पहले ये क्या बता रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशिंग ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये जो है बहुत एक पॉजिटिव साइन है, और एक्सपैंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पर एक्सपेंशन करने के लिए भी कंपनी जो है इसमें यूज़ करेंगे, मार्केट से जितने भी पैसे होंगे उसमें से 350 करोड़, बाकी जो है वो जनरल पर्पज़ के लिए। करंट अगर GMV की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 तारीख को देखेंगे तो 60%, 61% यहाँ पर शो आ रहा था। फिर उसके बाद बहुत ही यहाँ पर डिक्रीज़ देखने को मिला, और लिस्टिंग गेन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 61% जो है लिस्टिंग गेन दे सकती है ये IPO। बाकी के आगे देखते हैं कि ये इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। अब हम आ जाते हैं फाइनली कंक्लूजन पे। तो सबसे पहले हमने जैसे बिजनेस का देख लिया और फाइनेंशियल देख लिए, तो इसमें जो है सारे चीज़ ओके है, लेकिन एक चीज़ क्या है कि कंपनी थोड़ा बोरोविंग को थोड़ा को इंक्रीज़ कर रहे हैं ईयर बाय ईयर। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, बाकी सारे चीज़ तो ओके दिखा। एक और चीज़ क्या है, सिर्फ 10% जो है वो रिटेलर्स के लिए रखे रिजर्वेशन में, तो यहाँ पर भी मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव था। बाकी जो है इसके जो कॉम्पिटिटर भी आपको बड़े बड़े नज़र आ जाएंगे, जैसे कि सेलो आ गया रिसेंटली जिसका जो IPO आया था, और एक कंपनी आया था उसका भी नेम ध्यान में नहीं आ रहा। तो इसके बड़े बड़े कॉम्पिटिटर भी है। तो ये मार्केट में कॉम्पिटिटर रहते हैं, इसको कभी मैं जो नेगेटिव के खाते में नहीं डालता हूँ, इसलिए कि अगर कंपटीशन रहता है तो वहाँ पर जो है कंपनी जो है बेटर से बेस्ट करने की कोशिश करती है। ये मेरी थिंकिंग है ये। अब हम फाइनली ये देखते हैं कि अब इसमें जो है लिस्टिंग इन या लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा सकते हैं नहीं। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जैसे हमने फाइनेंशियल देखा, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से भी सोच सकते हैं, इसलिए कि कंपनी का जो है ईयर बाय ईयर सारे चीज़ें इंक्रीज़ हो रहे हैं, और कंपनी का फ्यूचर प्लान भी है कि वो कंपनी को एक्सपैंड करने का भी सोच रही है, लेकिन साथ में बोरोविंग यानी कि डेट को भी जहन में रखना है। दूसरी बात लिस्टिंग गेन की बात करते हैं तो लिस्टिंग गेन में मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन में भी 60 से 70% जो है मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसलिए कि कुछ वक्फे के बाद, एक ब्रेक के बाद जो है इतना ज़बरदस्त IPO आया है, तो लोग इसमें जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें मिलने के चांसेस कम रहेंगे। अगर फिर भी अप्लाई करना चाहेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई बनती है। तो आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा? क्या आप इस IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक, एंजल वन, ज़ेरोधा किसी में भी कर सकते हैं। आपको मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।